हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज हम देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स कृत है और जिसमें हम जीएस के 1 लाख इतिहास के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत, कला, संस्कृत एवं विश्व इतिहास शामिल है। यूज़फुल किसके लिए है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, है ना। आईएएस, यूपीपीसीएस, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। देखिए, इसकी अगर हम विषय सूची देखें तो सबसे पहले इसमें प्राचीन भारत का इतिहास रहेगा, है ना, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सूत्र काल और महाकाव्य काल, महाजनपद। तो कहने का मतलब है कि पूरा इतिहास इसमें हम वन लाइनर में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए देर नहीं करते और आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना, और अपना सहयोग बनाए रखें। चलिए देखते हैं, शुरुआत होती है यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की, है ना, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत है। अच्छा, देखा जाए तो इतिहास काल को 3 खंडों में बांटा गया था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम पहुँचते हैं पूरा पाषाण काल में, है ना। देखिए बात कहाँ से शुरू हो रही है, पूरा पाषाण काल से। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता उसे क्या कहते हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल में लिखे साक्ष्य भी मिले हैं लिखे हुए और उनको पढ़ा भी गया है। तो इस तरह प्रागैतिहासिक काल, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है और ना ही उसे पढ़ा गया, वह प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है, तो लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से प्रारंभ करता है। अब बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल के 3 काल हो गए, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। टाइम पीरियड दिया है इसका, तो देखिए 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व, 10 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का इसमें समय दिया गया है। अब बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ था, तो किस सन से हुआ था, 1863 ईस्वी से। भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण अर्थात खोज प्रारंभ किया था, तो किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने किया था। आगे है कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, किसने, थॉमसन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने किस स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था, है ना, हाथ की जो कुल्हाड़ी मिली थी, कहाँ से, किस स्थान से, तो पल्लवरम मद्रास के समीप है। अतिरम पक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की थी, तो अतिरम पक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज विलियम किंग ने की थी। अब देखते हैं मानव विकास का क्रम किस तरह आधुनिक मानव आया। पहला है रामापिथेकस, है ना। रामापिथेकस जो थे, तो यह क्या हुए कि कुछ लोग जो है मैदानी भाग में आए, कुछ लोग जंगल की तरफ चले गए। तो जंगल की तरफ चले जाने वाले जो थे तो वह कपिवर्ग में आए, है ना, और जो मैदानी भाग में आए तो इनका धीरे धीरे विकास हुआ और किस मानव में परिवर्तित हुए, तो आधुनिक मानव में जाकर यह परिवर्तित होते हैं। तो रामापिथेकस के बाद आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर आए होमो इरेक्टस, निएंडरथल मानव और लास्ट में होमो सेपियन, जिसे आधुनिक मानव के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज कौन बना, तो आदि पूर्वज कौन बनेगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाता है ना।
अगला है, आगे दिया है कि किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप में उपयोग किया था। तो सबसे पहले शव विसर्जन और अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था निएंडरथल मानव के द्वारा, है ना। पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम में के लिंक में जुड़िए और पीडीएफ प्राप्त करें, है ना। आगे दिया है कि आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ, जिसे कहते थे होमोसेपियन, है ना। होमोसेपियन को आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रज्ञ मानव होमोसेपियन का नाम है, इसे क्रोमैग्नोन नामक मानव के नाम से जानते हैं, चांस लेड ग्रीमाल्डी भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे। तो क्रोड उपकरण, हस्तकुठार अर्थात हैंड एक्स, वेदारणी जिसे क्लीवर कहते हैं, गंडक और गंडासा, खंडक और गंडासा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों में पाए गए हैं। तो क्षेत्र कौन कौन से हैं, पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं। तो बेलन घाटी कहाँ पर है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका की चित्रित शैलाश्रयों से पाए गए हैं। भीमबेटका एमपी, है ना। मध्यपूरा पाषाण काल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। मध्यपूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। जब पत्थर को तोड़ते थे छोटे छोटे फलक निकल आते थे, उन्हीं से क्या है, औजार बनाए जाते थे, तभी मध्यपूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मध्यपूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन कौन थे। तो देखिए, वेधनी थी, छेदनी थी, खुरचनी थी। मध्यपूरा पाषाण युग के उपकरण बने थे किसके, तो सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से बने थे। उच्च पूरा पाषाण, अब उच्च पूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन कौन से थे। तो उच्च पूरा पाषाण काल के तक्षणी, खुरचनी अर्थात ब्लेड्स या ब्यूरेंस जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण सोहन घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे। तो भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम पल्लवरम अर्थात मद्रास और तमिलनाडु से मिले थे। परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है। तो किस युग को मानते हैं, उच्च पूरा पाषाण युग को। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। उच्च पूरा पाषाण काल की हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो बेलन घाटी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। आगे बात करते हैं कि सिहावल एवं संघोवापुरा स्थल है कहाँ पर। सिहावल एवं संघोवापुरा स्थल कहाँ पर है, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा, नर्मदा नदी घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसके द्वारा की गई थी। तो निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल है हथनौरा, नर्मदा घाटी के पास है। इसकी खोज 5 दिसंबर 1982 में की गई थी और किसने किया था, डॉक्टर अरुण सोनकिया के द्वारा किया गया था। चलिए अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, है ना। किसकी, मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर देखा जाए तो कब से कब तक माना जाता है, 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को क्या कहते हैं। तो उसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने कब दी थी। तो आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने इसे बताया था 1867-68 ईस्वी में। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से की थी। तो किस क्षेत्र से की, विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से। आगे बढ़ते हैं कि मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे, जिन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ उपकरण। आगे है मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ था। तो मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ, जैस्पर, कल्सडेनी, चर्ट फ्लिंट, क्वार्टजाइट।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था। चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजामुखी था, है ना। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से। आगे बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष सरायनाहर, महदाहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। आगे बात करते हैं कि मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो वन्य धान का प्रमाण मिलता है चौपानी मांडो, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। आगे है कि भारत के किस शिलाखोह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है कि किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो महदाहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो सही जवाब होगा दमदमा से। आगे है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी, बोरी, महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है। हथनौरा, नर्मदा नदी घाटी से।